सबसे पहले पंक्ति सबसे पहले तो अलीशा मिराज जी को बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना अच्छा कार्यक्रम करवाई। और पूर्णतया सफलतम कार्यक्रम है, बैठने की जगह नहीं है, मतलब पूरा खचाखच हॉल भरा हुआ है। और एक सफलतम कार्यक्रम की यही पहचान है कि दर्शक और सुनने वाले। बाकी बिना माइक लाइट कैमरा के भी सब कुछ हो सकता है, लेकिन बिना दर्शक के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये होना बहुत जरूरी है। पोएट्री हाउस को आप भरपूर प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए और इसी तरीके कार्यक्रम हमेशा आयोजित होते रहे। तो पहली पंक्ति भुवन मोहन कंधिया से पढ़ना शुरू करता हूँ, क्योंकि ज्यादातर उन्हीं पे लिखता हूँ। वृंदावन की गलियां बोले सुबह शाम और रात, वृंदावन की गलियां बोले सुबह शाम और रात, नहीं छोड़ के जाना कान्हा फिर से मेरा साथ, नहीं छोड़ के जाना कान्हा फिर से मेरा साथ। संस्मरण के भवसागर पर रखना अपना हाथ, संस्मरण के भवसागर पर रखना अपना हाथ, नहीं छोड़ के जाना कान्हा फिर से मेरा साथ, नहीं छोड़ के जाना कान्हा फिर से मेरा साथ। आगे बंद है। मटकी तोड़ के माखन को तुम कब खाओगे, मैया की थपकी को क्या तुम भूल पाओगे, जमुना तीरे गैया की रखवाली को फिर से कुंज गली में तुम कब आओगे, फिर से कुंज गली में तुम कब आओगे। राधा रानी की पायल अब खन खन रही पुकार, नहीं छोड़ के जाना कान्हा फिर से मेरा साथ। वृंदावन की गलियां बोले सुबह शाम और रात, नहीं छोड़ के जाना कान्हा फिर से मेरा साथ, नहीं छोड़ के जाना कान्हा फिर से मेरा साथ। ये भुवन मोहन कंधिया के लिए पंक्तियां। और आप सभी जान रहे हैं कि पूरे देश भर में एक महापर्व अभी चल रहा है। कई सारे चिड़ीमार घूम रहे हैं मार्केट में, जानते ही हैं, 5 साल में एक बार दिखाई पड़ते हैं। तो उसी पे पंक्तियां हैं। मत को मत बेकार करें, 100% मतदान करें, आओ हम सब मिलजुल कर लोकतंत्र साकार करें, लालच और प्रलोभन में हम ना पड़े, आओ हम सब मिलजुल कर सरकार गढ़ें, लालच और प्रलोभन में हम ना पड़े, आओ हम सब मिलजुल कर सरकार गढ़ें, आओ हम सब मिलजुल कर सरकार गढ़ें। और आगे आप सभी ने देखा था कि किस तरीके का विकट समय पूरे भारत में आया था 2020 में, और भारत का पूरे विश्वव्यापी समस्या थी। तो बहुत सारे लोग अभी हार्ट अटैक के केसेस पूरे भारत में बढ़ रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं। तो बहुत कंफ्यूजन था उस वक्त को लेकर के। तो उसी पे 4 पंक्तियां हैं। कोई कहे 90%, कोई कहे केवल 56, वैक्सीन ने क्रिएट कर दी हम सब में ये कंफ्यूजन, कोई देशी बाबा बोले बूटी ले लो, बच जो गर गए तो मेरा गुणगान करो, कोई देशी बाबा बोले बूटी ले लो, बच जो गर गए तो मेरा गुणगान करो, कैसे खरीदूं इतने सारे उत्पादों को, पैसे नहीं है लाल पड़े हैं खाने को, पैसे नहीं है लाल पड़े हैं खाने को। और जिस उद्देश्य से कविता बनी थी और कविता का निर्माण हुआ था, पंक्तियों का निर्माण हुआ था, जब भारत परतंत्र था और कई सारे प्रगतिवादी कवि अपनी अपनी कविता को और पंक्तियों को लिख रहे थे और देश में मजदूरों की दुर्दशा के ऊपर लिख रहे थे, पूंजीवाद के ऊपर लिख रहे थे, पूंजीवाद की समस्या के ऊपर लिख रहे थे। तो आज के समय जो कविता का रूप है वो ज्यादातर श्रृंगार की ओर मुड़ गया, और श्रृंगार भी आप देख ही रहेंगे किस तरीके के श्रृंगार हमारे बीच में पढ़े जा रहे हैं। तो चूंकि 24 अप्रैल का समय है और 24 अप्रैल का दिन हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्य तिथि का दिन है, तो 4 पंक्तियों के माध्यम से राष्ट्र कवि दिनकर जी को प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि कौन थे दिनकर जी।
जिसका लगातार अभी अभाव देखा जा रहा है। दिनकर जैसी पंक्तियां कोई लिखने वाला कभी नहीं आ रहा है हमारे बीच में, जो आलोचना को, समालोचना को स्थान दे सके। और ऐसा लग रहा है कि चंद बरदाई जैसे कवि जो हर समय हर वक्त सिर्फ मतलब जिसको चाटुकारिता कहते हैं, कवित्व के क्षेत्र में उसी का स्थान ज्यादा रह गया है। तो ये सब काम लेखनी का काम होता है, ये सब काम आज के नवयुवा कवि और कवित्रियों के हाथों में है। देखते हैं कि वो आगे क्या करते हैं। काल जही रचना से जो रात को दिन कर जाता था, रश्मि रथी के कुरुक्षेत्र में वही दिन कर कहलाता था, वही दिन कर कहलाता था। खोज खोज विप्लव से प्रेरित चलना जिसको आता था, पंक्ति जिसकी आग उगलती वही दिन कर कहलाता था, वही दिन कर कहलाता था। सरकारों से सरोकार ना जिसको कभी भाता था, खुद के प्रश्न से प्रश्न पूछता वही दिन कर कहलाता था, वही दिन कर कहलाता था, वही दिन कर कहलाता था, वही दिन कर कहलाता था। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को इस मंच से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपको आशीर्वाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।